तो बच्चे आपको ये जो आपकी क्लास है वो नंबर सिस्टम पे होगी और नंबर सिस्टम में एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे 2021 और 22 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 के लिए हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक फॉर्म आ जाता है, क्योंकि अब तक बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट अब की बार पेपर ही लेट हुआ है, ठीक है ना। इसलिए आप मेहनत से जुड़ जाइए और अपनी एक नोट्स जरूर बनाइएगा इस क्लास से, और आपको नॉलेज अच्छी दी जाएगी। बिल्कुल आप देखिएगा, बाइलिंगुअल में लेके चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो नंबर सिस्टम देखिएगा, नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। देखिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? संख्या पद्धति। तो ये चीज है आपको नंबर सिस्टम का मतलब। देखिए बच्चों, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है एक क्रमबद्ध चीज, क्रम हो, क्रमबद्ध हो, लॉजिकल हो, यही होता है सिस्टम। और नंबर क्या होता है? नंबर का ही क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या हो? एक सीक्वेंस, एक क्या हो? सर्टेन, या बोल सकते हैं एक निश्चित क्या हो आपका? सीक्वेंस हो। सीक्वेंस का मतलब होता है सीरीज, एक बड़ी, कैसे कहने का मतलब जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, बहुत सारी चीजें, नॉलेज लेकर ही इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम स्टार्ट करें, नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए, पहले नंबर की बात कहाँ से आई, और नंबर कौन से बाए। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे आपकी शरीर है बच्चों, आपकी शरीर किससे बनी है? तो कहेंगे सर अब मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आपकी जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से, सेल्स से बने हैं, और वो सेल जो है बड़े होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। ऊतक से आपका क्या बना है? शरीर के अंग बने हैं, और अंग से क्या बना है? आपका शरीर का निर्माण हुआ है। वैसे ही जो मैथ, ये नंबर सिस्टम में जो मैथ है ना, वो स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? वो छोटे छोटे अंकों से हुए हैं। अंकों से क्या बनी? संख्या बनी, और संख्या से बहुत सारे, देखिए अंकों से ही संख्या बनी है। तो वैसे ही हम लोग पहले समझेंगे कि अंक कौन से हैं, अंक को बांटा कैसे, किस पार्ट में गया है, तो उस सारी चीजों को समझते हैं। पहले देखिए, पहले हम बात करें डिजिट की या अंक की। देखिए अंक के बारे में अगर बात करें तो अंक के बारे में बहुत सारे नंबर आते हैं। जैसे नंबर की मैं बात करूं, अंक का प्रयोग जो है सबसे पहले अगर ध्यान दे तो हम लोग स्टार्ट किए थे 1 से लेकर 1 2 3, इसको थोड़ा सा ग्रेटर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है ना पूरा? ये देख लो, दिख रहा है? यहाँ तक नहीं दिख रहा है? ठीक है, 9। तो कहेंगे सर इसमें क्या इतने ही अंक होते हैं? नहीं बच्चों, क्या हुआ, ये बात आती है। देखिए ये सारे नंबर तो आपके थे ही, ये अंक तो थे ही। देखिए आपके जो पद्धति है, देखिए समझिए, 2 प्रकार की थी। तो हम लोग जो ये देख रहे हैं ना, ये हम लोग इंटरनेशनल नंबर देख रहे हैं, ठीक है ना। आप जो है अभी देखो क्या होता है, इंटरनेशनल ही नंबर आप लोग यूज करते हैं, यही नंबर सबसे जगह चलता है, तो हम लोग कॉमन यही पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे नंबर थे, ठीक है ना। और देखिए एक नंबर देवनागरी लिपि में जो नंबर होते हैं, देवनागरी लिपि आप समझते हैं कि वो ऐसे नंबर बनाए जाते हैं, ऐसे, तो ये हम लोग नहीं समझेंगे, इनको ही समझना है हमें, ठीक है, कहने का मतलब। तो बच्चों ये सारे हमारे पास अंक हैं, लेकिन कहेंगे सर ये अंक तो है, अगर मुझे 10 लिखना है तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई। अगर मुझे 1000 लिखना है तो हमारे पास तो बन ही नहीं सकता इनसे। तो क्या हुआ, इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय जाता है जो भारतीय गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे, इनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में वो रहते थे, जो बहुत समय, लगभग बोल सकते हो कि इस समय 20,000 वर्ष, 20,000 वर्ष या 25,000 वर्ष पहले, बहुत पहले की बात है। तो उस समय वो रहते थे, बताओ 320 ईसा पूर्व की आसपास है वो, समझ लो ईसा पूर्व मतलब ईस्वी के पहले। अब बताइए उन्होंने उस समय जीरो की खोज कर दी, जीरो के बारे में उन्होंने बता दिया कि ये शून्य है।
तो आप लोग गाना भी सुने होंगे कि शून्य दिया भारत ने, तो शून्य भारत ने ही दिया, और देने वाले कौन थे? आर्यभट्ट, ठीक है ना। तो उनके बारे में समझते हैं, जीरो की खोज जब हुई आर्यभट्ट, इसीलिए आर्यभट्ट के नाम से ही बच्चों भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसको बोलते हैं आर्यभट्ट प्रथम। भारत का पहला उपग्रह, उपग्रह क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, जिससे हमें कम्युनिकेशन और सारी जानकारी मिल पाती है, मौसम विभाग वाले जान पाते हैं, तो वो चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं तो शून्य के बारे में, ठीक है ना। अब शून्य कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, वो भी गलत है, ठीक है। शून्य थोड़ा सा लंबा होता है, अंडाकार होता है, कहने का मतलब, ठीक है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, देखिए शून्य, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो। इंग्लिश में इसको जीरो भी प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको समझ लेते हैं हम लोग। इसकी खोजकर्ता कौन थे? खोज किसने किया? लेवासिए। देखो तो खोजकर्ता कौन थे? आर्यभट्ट, ठीक है ना। खोज किसने किया? आर्यभट्ट। ये कहाँ के थे? तो भारतीय थे। कहाँ के थे? इंडियन थे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए, और ये दशमलव जो पद्धति है, दशमलव पद्धति ने भारत ने ही दिया दशमलव को, ठीक है। पहले तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो अब ये क्या हो गया सर, अगर जीरो की खोज हो गई तो हमारे पास जो अंक कितने थे? 9 थे। अब जीरो भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 डिजिट हो जाएंगे, संख्या बोल सकते हैं। तो अब डिजिट की संख्या हमारे यहाँ बढ़ जाएगी सर, कितनी हो जाएगी? जीरो भी इसमें आ जाएगा। और जब जीरो की खोज हो गई तो हम लोग को बहुत आसानी हो गई नंबर को लिखने में, बड़ी बड़ी संख्या हम लोग लिखने लगे। तो ये पॉसिबल कब हो पाया बच्चों? जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुल अंक कितने हो गए, ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो आप लोग पता चल गया कि डिस्कवरी ऑफ जीरो क्या कौन थे, तो डिस्कवरी किसने किया था जीरो की? तो पता चल गया आर्यभट्ट ने, ठीक है। खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो अब हम लोग समझने वाले हैं क्या कि इसमें नंबर और टोटल डिजिट कितने हो गए बच्चों? आपके टोटल अंक कितने हो गए? अंक तो आपके जीरो भी इंक्लूड कर दिया गया बच्चों। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके टोटल अंक हो गए, टोटल डिजिट हो गए, ठीक है ना। इन्हीं अंकों से बड़ी बड़ी संख्याएं बनाई जाने लगनी। तो अब ये कहेंगे सर जब ये हैं और इन्हीं से हम अंक बड़ी बड़ी संख्याएं बनाएंगे तो इनको भी तो सर कैटेगराइज किया गया होगा, इनको भी तो डिवाइड किया गया होगा, उनकी एक प्रॉपर्टीज होंगी जिसके आधार पर हम ये देखेंगे कि सर इनको बांटा गया होगा। बात सही है आपकी। कहेंगे सर कुछ ऐसे संख्या होंगे जो एक सीक्वेंस बनेंगे, जैसे एक एक का अंतर है तो उनको कुछ बोला जाएगा, और ये भी जो दो दो के अंतर होंगे कुछ बोला जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, या कोई नंबर सीक्वेंस में 1 2 3 4, तो आप कोई जिसको बोलते हैं काउंटेबल नंबर, ठीक है। जिन नंबर से हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी संख्याओं को गिनते हैं, गिनने का काम करते हैं। जैसे ये है, क्या है ये? 2 मार्कर है, तो ये 2 मार्कर क्या है? काउंटेबल नंबर कौन यूज हुआ? 2 यूज हुआ। तो 2 क्या है हमारा? अभी हम लोग समझेंगे, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको बच्चों, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं उसको हम लोग, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर या इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बच्चों, इसको ध्यान रखना है, इसको गणनात्मक संख्या भी बोलते हैं, ठीक है।
इसको काउंटेबल नंबर, काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं। कैसे कहते हैं ये काउंटेबल नंबर? कैसे है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इन नंबरों के यूज से हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को गिन सकते हैं, ठीक है, गिनने का काम किया जाता है। अब बताइए जीरो इसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बताइए आपके पास ये है बोर्ड, इसको गिनेंगे एक ना, क्या हम किसी चीज है ही नहीं कोई चीज तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो संख्या, ये जीरो है, या ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया प्यारे बच्चों, किसमें, आपके नेचुरल नंबर भी यूज नहीं किया गया। अगर नेचुरल नंबर भी हम जीरो को इंक्लूड कर देते तो वो दूसरा चीज उसको बोला जाएगा, उसको होल नंबर बोला जाएगा, उसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं, एंड इसको क्या बोलते हैं, आपका गणनात्मक संख्या हिंदी में भी बोलते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं, क्या क्या नंबर इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर स्टार्ट होता है स्टूडेंट आपका 1 से। तो आपका 1 2 3 4 5। तो सर ये क्या हम ऐसे लिखते जाएंगे? सर कहाँ तक लिखेंगे बच्चों, ये किसी को नहीं पता है, इसलिए इसको बोल देते हैं इन्फिनिटी, या बोल सकते हैं इनफाइनाइट की कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान रखना है, या इसको हिंदी में अनंत बोल दिया जाता है। अनंत को रिप्रेजेंट करने के लिए ही एक सिंबल यूज किया जाता है, वो समझते हैं कौन सा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक दिखाने के लिए एक लेटा हुआ 8 दिखा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी का जो क्या है ये सिंबल होता है, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं इसको क्या है, इसका सिंबल है ये इन्फिनिटी का, बोल सकते अनंत का क्या है, सिंबल है। नहीं दिख रहा है, रुको एक मिनट। देखिए बच्चों ये अनंत का क्या है, सिंबल है, ठीक है, किसका है, इन्फिनिटी का है। याद रखेंगे आप इसको अगर कहीं आ गया तो मतलब वह संख्या क्या होगी, अनंत तक लिखिए। अनंत का मतलब होता है असीमित, या इसी को बोल सकते हैं जिसकी कोई सीमा ही ना हो। अब नंबर कहाँ तक लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, जिसको असंख्य बोलते हैं, ठीक है ना, वो बात आती है बच्चों। अब आपसे जो प्रश्न आएगा वो यहाँ से नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न आएगा यहाँ से। तो आपसे सबसे पहला प्रश्न आ सकता है बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो समझिए क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप देखिए यहाँ सबसे छोटा कौन दिख रहा है, कहेंगे सबसे छोटा सर 1 ही है। तो ये बातें याद रखना। अब दूसरा प्रश्न क्या बोल सकता है, अब देखिए आप तो आपके माइंड में क्या क्या चल सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या, अब अभाज्य प्राकृतिक संख्या लगा है वो हम लोग सीखेंगे, बट अभी अभाज्य क्या होता है इसकी बात करेंगे आगे, तो आप वहां मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। प्राकृतिक तो सभी हैं, सभी संख्याएं प्राकृतिक हैं, सभी संख्याएं नेचुरल नंबर है, बट जीरो और निगेटिव नंबर को छोड़ करके, ठीक है ना। तो कहेंगे सर 4 क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। कंपोजिट क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो इसकी हम बात करेंगे जब आपको समझा देंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, सारी चीज आप समझ जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। नोट आपको जरूर नोट्स अच्छी बनाना है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटी, इससे प्रश्न आपका एक ही बनता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 1 होगी। आपको इसमें सबसे छोटा दिख भी रहा है। दूसरा बनेगा सर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो काउंटेबल नंबर होता है, जिससे हम नंबरों को, किसी भी वस्तु या थिंग्स को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं उनके यूज करके। और क्या बोल सकते हैं, 1 से लेकर सर इनफाइनाइट तक ये होता है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग नेचुरल नंबर समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे सर ये जीरो जब खोज हो गई तो जीरो को भी सर मिलाया दिया जाएगा। तो जब जीरो को मिला दिया गया तो इसको एक अलग नाम दिया गया,
तो गणितज्ञ एक नेचुरल नंबर तो नाम दे सकते थे, तो दे दिए थे। आप कहेंगे क्या क्या सर जीरो को मिलाने पर फिर वही मिला देंगे, वही नाम दे देंगे या नहीं देंगे? तो उसी का एक दूसरा नाम दे दिया गया जिसको होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर आपको सही अच्छे समझिए तो होल नंबर में जीरो जो भी ऋणात्मक संख्या नहीं है उसको हटा दीजिए, और कभी वो नंबर दशमलव में न लिखा हो। ध्यान से सुनिएगा, वो नंबर दशमलव में नहीं होना चाहिए। अभी आप अगर देखें तो एग्जाम में आपके आया है कि इसको पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त करें, तो पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त करने का मतलब यही है बच्चों कि वह संख्या दशमलव में नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर वो ऋणात्मक है और डेसिमल के फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल नंबर, सो आपका होल नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? होल नंबर नहीं होगा। कहने का मतलब पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, होल नंबर के बारे में। चलिए, अब की बार मैं थोड़ा सा बड़ा ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे शिकायत यही करते हैं सर बहुत छोटा लिखते हैं। होल नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कहेंगे सर पूर्ण संख्या क्या है? अभी हम आपको चर्चा किए इसकी जीरो जब मिला दिया जाएगा, किस में मिलाएगा? अभी एक परिवार था नेचुरल नंबर का, जीरो भी उसके साथ शामिल हो गया, उसके घर में रहने आ गया, तो एक कलेक्शन इनका जो हो जाएगा, जीरो जब इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर तो इनके जो कलेक्शन होगा, इनका जो समूह होगा, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर होल नंबर बोलेंगे। इसका मतलब फैमिली थी नेचुरल नंबर की, उसमें जीरो शामिल हो गया तो उस फैमिली का दूसरा नाम रख दिया गया होल नंबर। चलिए समझते हैं। इसका मतलब 0 1 2 3 4, और हम इसको दिखा नहीं सकते इसलिए इसको हम इनफाइनाइट या इन्फिनिटी तक दिखा देते हैं, अनंत तक दिखा देते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे सर जीरो और नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम होल नंबर बोलते हैं। मीन्स आप अब यहाँ से दो प्रश्न आते हैं बच्चों, वो समझिएगा। तो आपसे प्रश्न पहला आएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर। तो आपका क्या आएगा बच्चों? जीरो। आसानी से लगा देंगे। आपसे ग्रेटेस्ट नहीं पूछेगा, लार्जेस्ट नहीं पूछेगा बच्चों। क्यों नहीं पूछेगा? कहेंगे सर सब में इनफाइनाइट ही बता देना है, आपका काम हो जाएगा। इनफाइनाइट बहुत अनंत, क्योंकि हम इसकी सीमा ही नहीं बता सकते, तो आप याद रखेंगे। तो स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी, ठीक है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो क्या होती है? तो कहेंगे सर जीरो होता है। याद रखेंगे बच्चों। आपसे कोई प्रश्न कर दिया कि जीरो क्या है सर, तो आप हमेशा पूर्ण संख्या बताएंगे कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि हम आपको बताएं कि नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल किया गया, इसलिए उस फैमिली का नाम रख दिया गया क्या? होल नंबर या पूर्ण संख्या। इसके पहले जीरो नहीं था, तो जीरो को नहीं था, तब वो एक से जो नंबर स्टार्ट होंगे, ये हमेशा माइंड में रखिए, काउंटेबल नंबर होता है नेचुरल नंबर। तो काउंट किसी को जीरो तो काउंट नहीं किया जाएगा ना, किसी संख्या को जीरो से काउंट नहीं कर सकते ना। कहेंगे जीरो संख्या है, जीरो आम दो जीरो है, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना। मैंगोज क्या है, अगर 2 मैंगोज रखे तो उसको जीरो मैंगोज तो नहीं बोल सकते ना, इसलिए काउंटेबल नहीं लिया जाता। तो आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। लेकिन आप हमेशा ये भी ध्यान रखिए, क्या सर दो पूर्ण संख्या होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसी चीज को हम यहाँ एक बार बोर्ड पे लिख लेते हैं, फिर आपको ये माइंड में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे जीरो क्या है? सारी या बोल सकते हैं सभी, सारी का मतलब सभी, ठीक है, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या क्या हो सकती? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या
नहीं होती है, बल्कि मतलब क्योंकि बोल सकते हैं, बल्कि सारी या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ये चीजें हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसको मैं समझाता हूँ, इसकी बात क्या है सर, इसमें कैसे आप बात कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो आपको ये जो लिखा हुआ तथ्य आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग बच्चों इसको अच्छे से चर्चा की। एक फैमिली थी, नेचुरल नंबर की 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चल रहा था। उस परिवार में एक अलग लोग आ गया, कौन आ गया, 0 शामिल हो गया, तो उसका नाम रख दिया गया पूर्ण संख्या। तो इस फैमिली में मान लेते वो जो है अदर कास्ट का आ गया। बताइए क्या हम, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको अच्छे से कैसे माइंड में ला सकते हैं। क्या जो अदर कास्ट का आ गया, मान लो 0 आ गया, क्या उसको हम उस फैमिली का मेंबर मानेंगे? क्या उसमें उस कास्ट में उसको डाल सकते? नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 तो अलग है ना, 0 तो अलग है। इसीलिए देखिए सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 उसमें पूर्ण संख्या में शामिल हो जाता है। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर, मतलब देखिए यहाँ सब, अब जो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा समझ लीजिए, ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। इसका मतलब सारी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं होती, प्राकृत संख्या नहीं होती हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। तो याद रखना है आपको, 0 आपका क्या है, होल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या ही आते आपके माइंड में आना चाहिए सर 0 से स्टार्ट होगा, और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती, इसीलिए प्राकृत संख्याएं सारी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ठीक है, सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक चीज और लिखा गया है, ठीक है, बट ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब सारी प्राकृत संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या में लिया जा सकता है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्याओं को किसमें शामिल किया गया, 0 के साथ, तो उसी के परिवार को क्या बोला गया, होल नंबर। इसका मतलब आप माइंड में डाल लीजिए, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी पे आता है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है। ज़्यादा प्रश्न आपसे यही आएगा, 0 है तो 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, बट सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। इसका रीजन यहाँ है बच्चों। तो 0 क्या है, क्यों नहीं है, उसका रीजन यहाँ मैं दे रहा हूँ, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, 0 इज होल नंबर, ठीक है। आपको बातें यहाँ समझ में आ गई। अब हम लोग समझेंगे कि ये 0 है क्या, और 0 की प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग समझते हैं। 0 के बारे में इतना समझ चुके हैं कि 0 क्या है। 0 की खोज आर्यभट्ट ने की, और वो कहाँ से थे, भारतीय थे। तो आपको ये सारी नॉलेज होना चाहिए। और 0 की प्रॉपर्टीज क्या होती है, 0 तो ना निगेटिव नंबर होता है, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव। इसका मतलब तो ना तो धनात्मक संख्या है, ना तो ऋणात्मक संख्या है। 0 इज, आप बोल सकते हैं 0 को एक कैटेगरी में और डाल दिया जाता है, क्योंकि सारी संख्या 2 से कटती हैं, तो 0 भी 2 से कटता है, इसलिए इसको हम सम संख्या रखते हैं। लेकिन कहेंगे इसका सर सबसे छोटी सम संख्या होगी, इसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे छोटी सम संख्या 0 को नहीं लिया जाता, बट कैटेगरी में डाला जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आया है तो आप ये याद रखिए, इसलिए मैं इसको चर्चा कर रहा हूँ। इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ, ठीक है। नोट कर लिए सब लोग, देखिए आगे। तो 0 के बारे में समझते हैं और अच्छे से। देखिए 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या। कोई आपसे प्रश्न कहेगा 0 पूर्ण संख्या है,
ठीक है, 0 इज अ होल नंबर ओनली, ठीक है ना, याद रखेंगे इस बात को अच्छे से, ठीक है। तो प्राकृत संख्या नहीं है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें और याद रखना है। 0 क्या है, 0 ना तो धनात्मक है ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक, ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक है, ठीक है, नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। और 0 क्या है, आप इसको एक सम संख्या होती है, इसको भी याद रखेंगे, सम संख्या है, या बोल सकते इवन नंबर है। क्या बच्चों, इवन नंबर है। ये सब इवन नंबर हम लोग अच्छे समझेंगे आगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 0 इज इवन नंबर, 0 नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, या बोल सकते हैं ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, इस बात को अच्छे से आप याद रखेंगे। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। मैं माइंड में डाल दे रहा हूँ, याद हो जाए, क्लास आप देखते रहिए बस। तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 क्या है, फिर बोलो, जल्दी से बोलो आप लोग। पूर्ण संख्या है। 0 क्या धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। अच्छा, 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 की खोज किसने किया, आर्यभट्ट ने किया, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। प्राकृत संख्या क्या है, बोलो, प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, काउंटेबल नंबर होती है, गणात्मक संख्या होती है, गिनने वाली संख्या होती है, ऐसा बोल सकते हैं। 0 क्या है, प्राकृत संख्या क्या, गिनने वाली संख्या है, ठीक है ना। और कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से लेकर कहाँ तक, या अनंत तक, ठीक है ना, क्लियर है। और क्या बात किए थे हम लोग, डिजिट, अंक, अंक का क्या बात किए थे, अंक बोले थे आपको पहले 1 से लेकर कहाँ तक, 9 तक था। लेकिन जब आर्यभट्ट ने 0 की खोज कर दी तो 0 को भी इंक्लूड करके कितने अंक हो गए, कितने डिजिट हो गए, 10 हो गए। प्रेजेंट में कितने हैं, 10 हैं। याद रखिएगा, कोई भी अगर अंक पूछेगा तो 0 से लेकर 9 तक बताएंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। अंक इन्हीं का यूज करके हम लोग आगे बनते हैं। देखिए आगे हम लोग समझेंगे होल नंबर के बाद क्या आता है, इंटीजर नंबर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। देखिए बच्चों, हम लोग अब समझने वाले आगे। अभी आप लोग समझे कि नेचुरल नंबर था, और नेचुरल नंबर में एक उसके मेंबर और जोड़ दिया गया, एक अदर लोगों को जोड़ दिया गया, एक अलग 0 को जोड़ दिया गया, इसको क्या बोल दिया गया, होल नंबर। अब इसमें क्या बच्चों, निगेटिव नंबर भी जोड़ दिया जाएगा। ये निगेटिव नंबर कैसे यूज होते हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका टेम्परेचर है वो निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। निगेटिव का मतलब 0 से नीचे जाना, 0 से अगर नीचे जाएगा तो उसी को बोलेंगे क्या है, निगेटिव। कैसे बोलते हैं, अगर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है तो माइनस का मतलब 0 से भी नीचे चला जाना, ठीक है ना। इसीलिए 0 की बात आती है, माइनस की बात आती है, माइनस का मतलब ऋणात्मक की बात आती है, नेगेटिव नंबर की बात आती है। तो बच्चों ये सब निगेटिव नंबर भी फैमिली में जोड़ दिया जाएगा तो पूरे की जो फैमिली बनेगी उसको नाम दे दिया गया है इंटीजर नंबर। क्या नाम दे दिया गया है, इंटीजर नंबर। देखते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या। इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब कहेंगे सर इंटीजर नंबर में कौन किसको मिला दिया, हम कह रहे हैं इसके पहले हम लोग पूर्ण संख्या तक सीखे हैं, उसी में ऋणात्मक संख्या जोड़ दीजिए। इसका मतलब इसके 3 मेंबर हो जाएंगे, वो समझिए कौन कौन से। एक 0 है, ठीक है, और 0 के पहले कौन आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, लेकर इनफाइनाइट तक। सर इसके पहले ऋणात्मक संख्या जुड़ेगा, -1, -2, -3, -4, कॉमा ये लेकर कहाँ, माइनस इनफाइनाइट तक। ये टोटल कनेक्शन किसका बनता है बच्चों, इसी को बोलते हैं क्या, इंटीजर नंबर। क्या बोल देते हैं बच्चों, इंटीजर नंबर। तो
तो आपको समझ में आ गया सर, जितना भी है पूर्ण संख्या में सर ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दिया जाएगा तो ये नई फैमिली बनेगी, इसका नाम रख दिया गया था इंटीजर नंबर। तो नाम तो अलग अलग रखना है, क्योंकि कोई नया लोग आ रहा है तो उसके लिए उसका फैमिली का नाम भी बदला जा रहा है, ठीक है। क्या क्या, अब इंटीजर नंबर नाम रख दिया गया, पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो कहेंगे सर इसके 3 भाग फिर हो गए, बिल्कुल 3 भाग हो गए बच्चों। एक भाग इसको बोला जाएगा निगेटिव नंबर का, एक बोला जाएगा पॉजिटिव नंबर का, ठीक है। और एक तो 0 है ही, एक 0 तो है ही, या तो 0। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ऋणात्मक संख्या या निगेटिव नंबर। ठीक है, जो भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम इसको निगेटिव नंबर लिख लेंगे, ठीक है, निगेटिव नंबर। और इसको क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव नंबर, और इसको लिख लेंगे निगेटिव नंबर, ठीक है। इसको पॉजिटिव नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, इसको धनात्मक संख्या। चलो नीचे लिख दे रहे हैं संख्या, ठीक है। इसको धनात्मक संख्या, इसको शून्य संख्या। तो कहेंगे सर 3 मेंबर हो गए इसके, कौन कौन, निगेटिव नंबर भी हो गया सर, और धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर भी हो गया सर, शून्य भी हो गया। कहेंगे सर ये इंटीजर जो है इसके 3 लोग से मिलकर इनका परिवार बना है, 3 कैटेगरी के लोग इसमें रहते हैं। हमेशा याद रखो, एक परिवार था उसमें 3 कैटेगरी के लोग रहते थे। एक क्या होता था, एक धनात्मक था, एक ऋणात्मक था, एक 0 भी था। तो कहेंगे सर धनात्मक को क्या बोलते हैं, धनात्मक को आपको नेचुरल नंबर सिखा चुके हैं, शून्य को आपको पूर्ण संख्या बता चुके हैं। और जब ये पूरा मिला दिया गया, इस पूरे फैमिली को क्या नाम दिया गया, तीनों को जब मिलाकर फैमिली को क्या नाम दिया गया, कहेंगे सर इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या के 3 लोग में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 लोग इस फैमिली में हैं अलग अलग तरीके के। निगेटिव वाले भी हैं, मतलब जो हरकत करते हैं सबसे नीचे वाले, है ना। नेगेटिव नंबर कहेंगे सर छोटी होती है, इन सबसे सब छोटा है। अगर कहेंगे सर इनमें सबसे छोटा कौन है, मैं हमेशा बताऊंगा जो ऋणात्मक संख्या है माइनस इनफाइनाइट, सबसे छोटा। पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि माइनस वाला सबसे छोटा कहलाता है, ठीक है ना। अब कहेंगे सर सबसे छोटी माइनस ऋणात्मक संख्या क्या है, तब भी वही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये आ जाए, 3 लोग को पहले मैं बांट के समझाता हूँ। देखिए इसी फैमिली में अभी हम हैं, ऋणात्मक वाले में हैं, तो ऋणात्मक वाले में क्वेश्चन आ जाएगा, सर ये बताइए कि जो ऋणात्मक संख्या है उसमें सबसे ग्रेटर कौन नंबर है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। कहेंगे सर आप ये बताए हैं कि जो ऋणात्मक में सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो ये सबसे छोटा कहलाएगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ा, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा, मतलब ये घट रहे हैं। अगर ऋणात्मक संख्या का कोई अवरोही क्रम लगाने के लिए दे दिया जाए, आरोही क्रम लगाने के लिए दे दी जाए, तो आप ये समझिएगा जो सबसे बड़ी है उसको पहले लिखेंगे, मतलब सबसे बड़ा जो है सबसे छोटा माना जाता है। इसका यूज आगे भी आएगा तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं 0 भी। इधर क्या है, पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा कौन है, तो एक आपका 1 हो जाएगा, और इधर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 सबसे क्या है, बीच में आता है, ये 0 है। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न जो आएंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इनका पूरा परिवार मिलकर क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या। याद रखिए, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम लोग सीखे हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को 1 से लेकर अनंत तक सीखें, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। उसके परिवार में 0 को मिला दिया गया तो उस पूरे परिवार को क्या बोला गया, आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में किसको मिला दिया गया, निगेटिव नंबर को, तो उसके पूरे परिवार को मिलाकर क्या बोला गया, इंटीजर नंबर। और ये चीज़ भी हम लोग सीख चुके हैं कि इंटीजर नंबर के 3 लोग हैं, एक ऋणात्मक है, धनात्मक है और 0 हैं, ठीक है। याद रखेंगे सबसे छोटी, अगर आपसे प्रश्न इतना सिर्फ कह देता है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो आप बताएंगे माइनस। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सिर्फ पूर्णांक लगा है, ना धनात्मक की बात किया ना तो ऋणात्मक की बात किया है, तो इनफाइनाइट, ठीक है ना, प्लस इनफाइनाइट। अगर आपसे ये बात कर दे कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तब भी माइनस इनफाइनाइट। ये बात कर दे सबसे छोटी ऋणात्मक, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो -1, ठीक है।
जीरो से छोटा कौन होता है, तो आप हमेशा बताएंगे सारी ऋणात्मक संख्याएं उससे जीरो से छोटी होती हैं, और जीरो से बगल में कौन है, तो माइनस ऋणात्मक 1। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, इस बात को अच्छे से माइंड में डाल लीजिए। आई होप सारा चीज़ मैं अच्छे से आपको समझा पाया। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। ठीक है।